हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। वैसे तो अल्कोहल से अल्किल हैलाइड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे रिएक्शंस है। वन बाय वन हम सारे रिएक्शंस देख लेंगे। ओके, तो रिएक्शन कैसे होती है एक्चुअल में। ये हमारे पास अल्कोहल है, और इससे क्या फॉर्म होता है? अल्किल हैलाइड। फिर यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। ओके, मतलब अल्कोहल से क्या मिल रहा है? अल्किल हैलाइड मिल रहा है। ओके, लेकिन ये अल्कोहल से अल्किल हैलाइड कैसे मिलेगा हमें? तो हमारे पास कोई क्लोरीन का सोर्स होना चाहिए। ओके, क्लोराइड आयन होना चाहिए, हाइड्रोजन का कोई सोर्स होना चाहिए। फिर वो ब्रोमाइड आयन होगा, फिर वो आयोडाइड आयन होगा, फिर वो क्लोराइड आयन होगा। कोई भी क्लोराइड आयन आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल बनके, और वो यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से OH डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, मतलब एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो क्लोराइड आयन है वो OH को रिप्लेस कर रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहा है। मतलब ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है वाली? यहाँ पे देखिए, जो क्लोराइड आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल बन के एक्ट हो रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बन के एक्ट हो रहा है। मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 होती है, जिसे हम कहते हैं SN1, SN2 होती है, SNI होती है। SN1, SN2, SNI होती है। वन बाय वन हम सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। ओके, तो पहले मेन बात यह है इस रिएक्शन में कि यहाँ पे क्लोराइड आयन तो न्यूक्लियोफाइल बन के एक्ट हो रहा है, और जो OH है, हाइड्रोक्सिल आयन है, वो क्या है? वहां पे लिविंग ग्रुप बन के एक्ट हो रहा है। लेकिन सच में ऐसे रिएक्शन हो सकती है? सच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप है, और सच में क्लोराइड आयन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? जो लिविंग ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जो न्यूक्लियोफाइल होने वाला है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो फिर इस रिएक्शन में है क्या? इस रिएक्शन में हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है देन द क्लोराइड। ओके, अगर यहाँ पे क्लोराइड होता और वहां पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे हाइड्रोक्सिल होता, OH ग्रुप होता, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि जो OH ग्रुप है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है। चलो कैसे हम देखते हैं। देखो, अब हम गुड लिविंग ग्रुप किससे कहेंगे? गुड लिविंग ग्रुप किससे कहेंगे? ओके, गुड लिविंग ग्रुप वो होता है जो सबस्ट्रेट से डिपार्ट होने के बाद उस पे जो निगेटिव चार्ज आएगा, सबस्ट्रेट से डिपार्ट होने के बाद उस पे जो निगेटिव चार्ज आएगा वो कैसा होना चाहिए? उस पे स्टेबल होना चाहिए। ओके, तो फिर OH और क्लोरीन को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, OH माइनस, और हम क्लोरीन माइनस को कंपेयर करेंगे, Cl माइनस को। ओके, तो फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से जो क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू OH। अब वो क्यों है? क्योंकि हम अगर साइज देखेंगे तो ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से कैसा है? ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से कम है। ओके, लेट्स से ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से कम है, तो अगर क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो उस पे अच्छे से डिस्पर्स हो पाएगा। उसकी नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो क्लोरीन पे अच्छी, क्योंकि साइज बड़ा है उसका। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, इसलिए उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उस पे अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाता, इसलिए वो उस पे स्टेबल नहीं हो पाता। मतलब जो OH ग्रुप होगा वो अनस्टेबल होगा। मतलब ये रिएक्शन हो भी गई तो भी क्या होगा कि जो OH माइनस होगा वो क्लोरीन से तो कैसा है? वो OH माइनस क्लोरीन से Cl माइनस से कैसा है? गुड
न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसलिए वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा और फिर से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा। ओके, और ये होता है गुड लिविंग ग्रुप की खासियत। ओके, पॉइंट नंबर 2, गुड लिविंग ग्रुप हम और किससे कहेंगे, सबसेट से डिपार्ट होने के बाद एनी ग्रुप क्या होगा, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन के बाहर आएगा, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन के बाहर आएगा, उसे हम क्या कहेंगे, गुड लिविंग ग्रुप कहेंगे। और हम कह सकते हैं कि कोई गैस मॉलिक्यूल बन के बाहर निकलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, गुड लिविंग ग्रुप कहेंगे। गुड लिविंग ग्रुप किसे कहेंगे, जो कि सबसे से डिपार्ट होने के बाद उस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल होगा, उस पे, उस ग्रुप पे स्टेबल होगा, उस लिविंग ग्रुप जो होगा निकलेगा वहां पे उस पे स्टेबल होना चाहिए जो निगेटिव चार्ज है। या फिर सबसे से डिपार्ट होने के बाद कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा या फिर कोई गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो फिर हम उस लिविंग ग्रुप को कह सकते हैं गुड लिविंग ग्रुप, अदरवाइज दिस इज द पुअर लिविंग ग्रुप। लेकिन OH यहां से निकलने के बाद ना ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है ना ही गैस मॉलिक्यूल बन रहा है, लेकिन वो क्या बन रहा है, उस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन निगेटिव चार्ज उस पे स्टेबल नहीं है। हम अगर क्लोरीन से कंपेयर करेंगे तो OH पे जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज क्लोरीन से कम होता है, इसलिए क्लोरीन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल हो सकता है, वो स्टेबल होगा, लेकिन OH पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए OH फिर से अटैक करेगा और फिर से हमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा। ओके, तो फिर बात यह है कि अगर OH गुड लिविंग ग्रुप नहीं है और क्लोरीन OH से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन होगी कैसे। तो ये रिएक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो OH है उसको गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो OH को गुड लिविंग ग्रुप कैसे बनाएंगे हम, वो देखते हैं पहले। तो पहले हम SN1 रिएक्शन देखते हैं। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में होगा क्या, देखिए हमारे पास ऐसा कुछ अल्कोहल है, ये R2 और यहां पे कुछ हाइड्रोजन है, यहां पे OH। ओके, अब होगा क्या इसमें, पहले तो हमें क्या करना है, इस OH को गुड लिविंग ग्रुप बनाना है। अब गुड लिविंग ग्रुप कैसे बनेगा, हम इसमें क्या करते हैं, किसी भी एसिड ऐड कर देते हैं। ओके, अगर एसिड ऐड कर देंगे क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है वो प्रोटोनेट होगा, मतलब एसिड का टेंडेंसी क्या होता है, वो प्रोटॉन डोनेट करता है। मतलब यहाँ पे OH के पास क्या है, लोन पेयर है, वो क्या करेगा, यहां से H+ ले लेगा। ओके, H+ ले लेगा, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे R2 हाइड्रोजन और यहां पे क्या बनेगा OH2 और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, क्योंकि उसने अपने लोन पे डोनेट किए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप बना है या नहीं बना है, देखते हैं। अगर ये यहां से डिपार्ट होता है तो क्या क्या होगा, OH2+ मतलब वाटर का फॉर्मेशन होगा, और वाटर कैसा है, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और हमने कहा था गुड लिविंग ग्रुप किसे कहेंगे, जो कि डिपार्ट होने के बाद कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो वाटर यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप है। ओके, और अब जब कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है तो पर यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, R1 R2 और यहां पे हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जो कि ये SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन में हमें पता है यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब रेसमिक मिक्सचर मिलता है, 50-50% मिलता है। ओके, तो फिर यहाँ पे अब होगा क्या, वो कैसे मिलेंगे हमें दो प्रोडक्ट, देखिए हमारे यहां से क्लोरीन रह गया था, वो क्लोरीन आता है। ओके, एक तो क्लोरीन क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, एक तो क्लोरीन क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और यहां पर एक तो क्लोरीन क्या करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा, क्या करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा। ओके, अगर क्लोरीन ने बैक साइड से अटैक किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अगर बैक साइड से अटैक किया तो क्या होगा, जो क्लोरीन है वो डैश पे चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है जो कि डैश पे है वो वेज पे चला आएगा। ओके, तो फिर क्या मिलेगा हमें, अगर बैक साइड से अटैक किया तो R1 यहाँ पे
R2 जो क्लोरीन ने बैक साइड से अटैक किया है, मतलब क्लोरीन किस पे चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा। ओके, और जो हाइड्रोजन है जो कि डैश पे था वो आ जाएगा हमारा वेज पे। ओके, अगर बैक साइड से अटैक होता है तो ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। ओके, अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है क्लोरीन, अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्या होगा, क्लोरीन अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो वेज पे चला जाएगा, सॉलिड लाइन पे चला जाएगा। ओके, तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, R1 R2, और हमारा जो हाइड्रोजन है वो डैश पे चला जाएगा, और क्लोरीन फ्रंट से आ रहा है इसलिए वो सॉलिड पे चला जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ओके, बैक साइड वाला एक प्रोडक्ट मिल रहा है और एक फ्रंट साइड वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, मतलब ये 50% मिल रहा है हमें और ये वाला हमें 50% मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, एक्चुअली रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है। और हम पता है SN1 रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। ओके, ये हो गई SN1 रिएक्शन। ओके, सपोज तब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है R1C, यहां पे R2HCOH, यहां पे R3, और यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, कुछ ऐसी मोइटी हमारे पास। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, ओके, सिंपली यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट मिलने की क्या मतलब क्या हो सकता है यहाँ पे, पहले तो हम अगर इसमें HCl डालेंगे तो पहले तो ये ग्रुप प्रोटोनेट होगा। ओके, प्रोटोनेट होगा तो क्या मिलेगा हमें, RH R2, यहाँ पे C, ये प्रोटोनेट हो गया, OH2 प्लस बन गया H, और यहाँ पे R3। ओके, ऐसा बन गया। बाद में क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा, फिर क्या मिलेगा हमें, RC R2, यहाँ पे हाइड्रोजन C, इस पे प्लस चला जाएगा, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ओके, और बाद में क्या होगा, जो कि क्लोरीन यहां से निकला है तो वो क्लोरीन क्या करेगा, अटैक करेगा। हम यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट दिक्कत है, क्या क्लोरीन यहां से अटैक करेगा तो क्या मिलेगा हमें, R1CH R2, यहाँ पे C R3H, और यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा। ओके, ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ओके, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है हमें। एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या होता है, यहां से जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो देखिए, कार्बोकैटायन कितना है, 1 2, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, तो कभी भी क्या होता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे, सेकेंडरी अल्कोहल पे SN1 रिएक्शन जाता नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे होता क्या है कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन से कम स्टेबल होता है। टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो फिर यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होता है वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड का शिफ्ट होता है, हाइड्राइड का शिफ्ट होता है, जहां पे जो हाइड्रोजन है उसका शिफ्ट होगा, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, 1 2, 1 से 2 पे हाइड्राइड का शिफ्ट होगा। ओके, मतलब ये हाइड्रोजन है वो कार्बोकैटायन पे चला जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, RC, यहाँ पे R2। ओके, इस कार्बोकैटायन पे तो ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे R3, यहाँ पे प्रोटॉन। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया। मतलब अब देखिए ये कार्बोकैटायन कौन सा फॉर्म हो गया है, 1 2 3, मतलब ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, जो कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल है। मतलब यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंजमेंट करता है, हाइड्राइड का शिफ्ट करता है, और यहाँ पे हमें क्या मिला, वही सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शियरी कार्बोकैटायन मिला। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारा
Cl माइनस है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R1C R2, और यहां पे आएगा क्लोरीन आएगा, यहां पे CH और यहाँ पे R3। ओके, तो प्रोडक्ट हमें मिलना क्या चाहिए था, ये वाला, लेकिन मिलता क्या है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। ओके, सपोज करो कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई अल्किल ग्रुप ही है हाइड्रोजन की जगह पे, तो अभी क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, अभी यहाँ पे क्या होगा, अल्किल ग्रुप है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अभी भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जब हाइड्रोजन हमारे पास नहीं होता अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल शिफ्ट होता है, यहाँ पे 1 2 अल्काइल शिफ्ट होगा, अभी क्या होगा, 1 2 अल्काइल शिफ्ट होता है, और वो यहाँ पे रीअरेंज होता है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, अल्काइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा R4। ओके, और बाद में फिर से यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रोडक्ट, ये वाला। ओके, मतलब जहां भी कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी गेन करने के चांसेस होते हैं, वहां पे कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी गेन करता ही है। ओके, ये हो गई हमारी SN1 रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे SN2 रिएक्शन और SNI रिएक्शन। ओके, थैंक यू।